नमस्कार फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मीडियम। आज के इस सेकंड वीडियो में हमें लेसन 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो है उसका स्टडी करना है, उसका अभ्यास ठीक से करना है। तो आज हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर में कुल मिला के 21 जो प्रश्न है, सवाल है, उसके जवाब लिखने हैं। मैं आपको क्वेश्चन के आंसर समझाता जा रहा हूं, आप साथ में समझते जाइए और टेक्स्ट बुक में से कौन से पैराग्राफ में से वो आंसर आते हैं वो आप टिक कर लीजिए या तो साथ में लिखते जाइए। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड अरुण फाउंड व्हेन? अरुण ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था की स्थापना की, ऐसा प्रश्न पूछा है। मतलब कि अरुण ने कौन सी संस्था की स्थापना की और कब की, व्हेन यानी कब। तो उसके आंसर में हमें लिखना है अरुण फाउंडेड, अरुण ने स्थापना की एन एनजीओ कॉल्ड, अब एनजीओ का नाम लिखना है एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। पूरा नाम लिखना है एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 17। और कब की? 17 साल की उम्र में, जब वो 17 साल के थे उस वक्त। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसको अब देखिए, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ EFI। EFI का फुल फॉर्म यानी कि जो पूरा नाम है वो लिखिए। Which was its first activity, और साथ में ये भी लिखिए कि इस संस्था की जो प्रथम एक्टिविटी यानी कि प्रवृत्ति थी वो क्या थी। तो पहले तो EFI का फुल फॉर्म में आता ही है, वो में लिखने लगा है इस तरह से, द फुल फॉर्म ऑफ EFI इज एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अब उसकी एक्टिविटी लिखनी है तो वहां पर हमें लिखनी है कि द फर्स्ट एक्टिविटी वाज, उसकी पहली एक्टिविटी थी द टर्टल वॉक। क्या था उसका नाम? टर्टल वॉक। फिर डेस करके लिखने का कि वो क्या था। अ मूव, वो एक मूवमेंट थी। टू सेव टर्टल एग्स, जो कछुए थे उसके अंडे को बचाने के लिए। एंड यंग हैचलिंग्स, और जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे उसको भी बचाने के लिए। और वो कौन से शहर में? इन चेन्नई, चेन्नई नाम के शहर में। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ अरुण's टीम। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई अरुण की जो टीम थी उसकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या क्या थी, मतलब कि वो लोग कौन सी प्रवृत्तियां करते थे। तो वहां पर हमें लिखना है अरुण's टीम, अरुण की जो टीम है क्लीन्स, साफ सफाई करती है, लेक्स, बीचेस, जूस, और क्या करती है? एंड प्लांट ट्रीज, पौधों का जो है उसको रोपने का कार्य करती है। एजुकेट्स पीपल थ्रू स्ट्रीट प्लेस, लोगों को शिक्षा देने का काम करती है सीरी नाटकों के द्वारा। एंड ऑल्सो मेक्स एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग्स, और सबसे लास्ट में वो करते हैं पर्यावरण के मित्र जैसी पेपर बैग यानी कागज की जो थैलियां होती है पैक करने की, उससे बनाने का कार्य। तो ये सब कार्य अरुण और उनकी टीम करती रहती है। अब जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है, वाई वॉज अरुण हर्ट बैडली। अरुण को बहुत ज्यादा आघात क्यों हुआ, क्यों लगा। और व्हाट डिड ही डू देन, और उसके बाद में उसने क्या किया। तो पहला तो प्रश्न है कि भाई उसको क्यों इतना आघात लगा और फिर उनके बाद उन्होंने किया क्या। तो उसके आंसर में हमें लिखना है अरुण वॉज हर्ट बैडली, अरुण को इतना ज्यादा आघात लगा क्योंकि अ लेक नेक्स्ट टू हिज हाउस, उसके घर के नजदीक आया हुआ जो सरोवर था, तालाब था, was so polluted that, वो इतना प्रदूषित हो चुका था कि
इट स्प्रेड मॉस्किटोज, वहाँ पर मच्छर का उपद्रव होता था, मॉस्किटोज का। एंड टर्न अ लवली प्लेस इनटू एन अगली नेबरहुड, और वो सुंदर सा स्थल जो था वो अगली यानी कद्रुपे पड़ोस में कन्वर्ट हो चुका था। अब अरुण ने क्या किया था, अरुण गॉट टुगेदर विथ अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, अरुण ने अपने 2 मित्रों की सहायता ली। एंड क्लीनर द पॉन्ड नेक्स्ट टू हिज हाउस, और उसके घर के नजदीक जो आया था पॉन्ड यानी कि तालाब सरोवर, उसको ठीक से साफ कर दिया। अब उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है 5वां नंबर का, हाउ आर अरुण्स पेरेंट्स, अरुण के जो माता पिता थे वो कैसे थे। तो हमें वहां पर उनका देखा अपीयरेंस नहीं लिखना है, लेकिन उनके स्वभाव लक्षण के बारे में लिखना है। तो अरुण्स पेरेंट्स आर सपोर्टिव, अरुण के जो माता पिता थे वो बहुत ही सहकार देने वाले थे, सपोर्टिव थे। अरुण्स पेरेंट्स आर सपोर्टिव एंड दे अंडरस्टूड, और उनको पता चलता था हिज इंटरेस्ट इन एनवायरमेंट, उनको पता था कि वे उनके लड़के का इंटरेस्ट यानी कि जो शौक है वो पर्यावरण के प्रति ज्यादा है। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, व्हाई डिड अरुण्स टीचर्स टीच हिम ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता, विनम्रता। अरुण के शिक्षकों ने उनको नम्रता क्यों सिखाई। तो वहां पर हमें इस तरीके से लिखना है, अरुण टीचर, टीच की जगह हमें टॉट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये जो टीच जो वर्ब है उसकी जगह पर हमें आंसर लिखते वक्त टॉट करने का है। अरुण टीचर्स टॉट हिम ह्यूमिलिटी सो दैट, इसलिए उसको विनम्रता सिखाई क्योंकि he did not become arrogant or snobbish, वो घमंडी अहंकारी न बन जाए। and start thinking like that, और ऐसा सोचने न लगे कि he was a superstar, वो एक हीरो जैसा बन गया है। ओके, अब 7वां प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है, what does अरुण call himself, अरुण अपने आप को स्वयं को किस नाम से बुलाना चाहता है। तो आपको यहाँ से लिखना है कि भाई अरुण कॉल्स हिमसेल्फ, अरुण अपने आप को बुलाता है किस नाम से, इन एनवायरमेंटलिस्ट, यानी कि पर्यावरण शास्त्री के नाम से वो जाना जाना चाहता है, उसको एक्टिविस्ट आंदोलनकारी नहीं बनना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड अरुण रियलाइज फ्रॉम द ग्रीन कवर इन हिज स्कूल एंड कॉलेज, अरुण की जो शाला और जो महाशाला यानी कि कॉलेज थी उसके आसपास हरियाली मय वातावरण था, उसकी वजह से अरुण को क्या पता चला, क्या समझ में आया। तो हमें वहां पर लिखना है कि भाई अरुण रियलाइज्ड, अरुण को पता चला, अरुण रियलाइज्ड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर लाइफ फॉर्म्स, उसको दूसरे जो सजीव थे उनका महत्व पता चला। एंड हाउ ब्यूटीफुल दे आर, उसको पता चला कि भाई कितने सुंदर है ये अन्य सजीव की हमारी तरह। एंड व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, और हमें क्यों उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनका क्या महत्व है हमारे हर रोज के कार्यों में। 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज इट ऑलवेज गुड टू डिसाइड, सदा हमारे के लिए क्या डिसाइड यानी कि निश्चय करना गुड यानी अच्छा है। हाँ, हमारे लिए सदा कौन सी चीजों का डिसाइड करना अच्छा है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज ऑलवेज गुड टू डिसाइड, मतलब इट इज ऑलवेज गुड टू डिसाइड, और इसमें आगे लिखा है इन फेवर ऑफ, हमारे खुद के पक्ष में, वॉट यू रियली लव टू डू, कि आपको क्या करना पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में डिसीजन लेना बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड अरुण क्विट, क्विट यानी छोड़ देना, हिज जॉब एट गूगल, वाई, अरुण ने अपनी गूगल की नौकरी
कब छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, वजह हमें बतानी है कि क्यों ऐसा, तो क्या उनको हुआ कि उन्होंने अपनी अच्छे पगार वाली सैलरी वाली जॉब छोड़ दी। तो वहां पर आपको लिखना है अरुण डिड नॉट वांट टू सिट बैक, अरुण बैठा नहीं रहना चाहता था, एंड एंजॉय लाइफ, और अपनी जिंदगी के केवल मजा मानना नहीं चाहता था। व्हेन एनवायरमेंट डैमेज वाज हैपनिंग, जबकि पर्यावरण को इतना ज्यादा खतरा था प्रदूषण से। सो ही क्विट हिज जॉब एट गूगल, इसलिए उसने अपनी गूगल की नौकरी छोड़ दी। और क्यों छोड़ दी, तो उसका आंसर लिखना है टू वर्क टू सेव द एनवायरमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे समय दौरान काम करने के लिए, क्योंकि जॉब की वजह से वो इनफ टाइम नहीं दे सकता था इसलिए। ओके, अब 11वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ गार्बेज, किस तरीके का कूड़ा कचरा इज थ्रोन इनटू द लेक्स, सरोवरों तालाबों में किस किस प्रकार का कूड़ा कचरा डाला जाता है, फेंका जाता है, बराबर। तो वहां पर हमें इस तरीके से लिखना है, पहले जो कूड़ा कचरा है वो लिखना है एवरीथिंग फ्रॉम अ डायपर टू वॉर्न आउट स्लीपर्स, डायपर से लेके घिसे पीटे स्लीपर्स। ये लिखने के बाद हमें इस की जगह आर करना है, क्योंकि प्लूरल बहुवचन आ गया, आर थ्रोन इनटू द लेक्स, उसको सरोवरों में तालाबों में फेंका जाता है, डाला जाता है। 12वां प्रश्न खाली जगह है, बहुत ही सिंपल है। डैश इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का मुख्य आधार कौन सी चीज है। तो पाठ में हमें क्या पता चला कि कौन सी चीज है, पानी, और पानी मतलब वाटर, तो यहाँ पर आंसर आएगा वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए 13 से लेके 16 तक सभी क्वेश्चन विच से शुरू होते हैं। 13वें प्रश्न में पूछा गया है विच टूल्स डू दे यूज, वो लोग यानी अरुण और उसकी टीम कौन कौन से साधन सफाई के लिए यूज करते थे, सफाई करने के लिए। तो 2 साधन थे, उनके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। देखिए किस तरह से लिखेंगे, दे यूज टूल्स लाइक या तो सच एज, और दोनों टूल के नाम लिखने हैं रेक्स दंताली वाला, एंड स्पेड्स यानी वो त्रिकम पावड़े जैसा। ओके, तो रेक्स एंड स्पेड्स वो 2 प्रकार के टूल्स ये लोग यूज करते थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, 14वें प्रश्न में देखिए, विच प्रोटेक्टिव गियर्स, प्रोटेक्टिव गियर्स मतलब कि सुरक्षात्मक साधन, रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए यूज करने वाले साधन। डू दे यूज वाइल क्लीनिंग, सफाई के दौरान वो किन किन प्रकार के सुरक्षात्मक साधन अपने साथ ले जाते थे। तो हमें यहाँ से लिखना है वाइल क्लीनिंग, वहां से स्टार्ट करना है, दे यूज प्रोटेक्टिव गियर्स लाइक, अब 2 प्रोटेक्टिव गियर्स यूज करते थे वो लिखना है। एक तो मुंह पे पहनने वाला मास्क यानी नोज मास्क, एंड दूसरा क्या ले जाते थे वो अपने साथ, सैनिटरी ग्लव्स। तो वो दोनों हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच टाइप ऑफ हेवी मशीनरी डू दे यूज, वाई, किस प्रकार की भारी मशीनरी यानी कि भारी मशीनें वे अपने साथ ले जाते थे और क्यों ले जाते थे, बराबर है। तो पहले हमें लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, दे यूज हेवी मशीनरी सच एज या तो लाइक, और 2 मशीनें अपने साथ ले जाते थे हेवी मशीनों में, उनका नाम लिखना है, एक लिखना है अर्थ मूवर्स एंड दूसरा लिखना है पॉकलेन। वो दोनों के स्पेलिंग ध्यान से अपनी किताब में से देख के लिखने का है। अब क्यों ले जाते थे, टू डिसिल्ट द लेक, यानी कि जो तालाब था ना उसका जो नीचे का हिस्सा था वो डिसिल्ट करने के लिए, यानी कि वहां पर जो कूड़ा कचरा सब चिपक जाता था, चिकनी मिट्टी चिपक जाती थी, उसको बाहर खींचने के लिए, बाहर लाने के लिए। और साथ में क्लियर द हार्मफुल वीड्स एंड श्रब्स, तालाब के निचले हिस्सों में कभी कभी
जिसको बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट वनस्पति का देखने को मिलती थी, तो उसको भी हटाने के लिए वो दोनों साधन यूज करते थे। ओके, कौन से दो साधन, एक बार फिर से, अर्थ मूवर्स और दूसरा पॉकलिंग। अब आया 16वां प्रश्न, विच एडवाइस डज अरुण गिव अस? अरुण हमें कौन सी सलाह देना चाहता है, तो क्या सलाह देता है? तो लिखिए यहाँ से, अरुण गिव्स अस एडवाइस। अरुण हमें एडवाइस देना चाहता है कि, जो एडवाइस देना चाहता है वो हम लिख देते हैं, टू स्टॉप थ्रोइंग ट्रेस आउटसाइड द हाउस, यानी कि घर के बाहर जो हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं जहां तहां, उसको पहले तो स्टॉप कर दो, यानी कि बंद कर दो। और दूसरी कौन सी एडवाइस? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रेस दैट वी जनरेट, जो कचरा हम घर से बनाते हैं, यानी कि घर में पैदा होता है, उसको रिड्यूस कर दो, मतलब कि उसको घटा दो, कम कर दो। तो ये दो बाबतों की वो हमें एडवाइस देता है, सलाह देता है, सूचन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ मच टाइम शुड द स्टूडेंट्स डिवोट फॉर एनवायरमेंट? मतलब कि जो छात्र थे उनको पर्यावरण के लिए कितना समय डिवोट यानी समर्पित करना होगा? मिनिमम कितना? मैक्सिमम तो हम चाहे इतना कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, द स्टूडेंट्स, फिर ये सहायकारक क्रिया बनाएगा शुड, डिवोट, और डिवोट के बाद जो समय है वो लिखना है। अब कितना समय हमें लेसन में बताया गया है, जो अरुण ने बताया था, 4 hours अ वीकेंड, मतलब हफ्ते के 4 घंटे केवल, ज्यादा नहीं, ओनली 4 hours, 4 hours अ वीकेंड। और अब पीछे का 2 शब्द लिख के आंसर कंप्लीट कर लीजिए, फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के सुरक्षा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, whom does the EFI, अरुण की स्थापित की हुई संस्था, ट्रेन यानी कि तालीम देना, अरुण की जो संस्था है EFI, वो किन किन लोगों को तालीम देती है? तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए संस्था के नाम से, द EFI ट्रेन्स, यानी कि तालीम देती है। अब किन किन लोगों को तालीम देती है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको अपनी किताब में ढूंढ के वो लिखना है। एक तो ट्रेनिंग देती है यंग एनिमल लवर्स, फिर दूसरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, फिर तीसरे में फिल्म मेकर्स, चौथे में थिएटर आर्टिस्ट्स, एंड पांचवे में साइंटिफिक रिसर्चर्स। ये पांचों 5 नाम आ जाने चाहिए, एक भी बाकी नहीं रखना है, क्योंकि देख के ही लिखना है, और इसे कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको पैराग्राफ तो दिया ही होगा ऊपर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां प्रश्न, हाउ ओल्ड इज यंगेस्ट वॉलंटियर ऑफ EFI? EFI संस्था का सबसे छोटा जो स्वयंसेवक है उसकी उम्र क्या है? मतलब कि यदि डायरेक्ट उम्र नहीं दी है लेसन में और वो कौन से स्टैंडर्ड का छात्र है, तो हमें वो ढूंढ के लिखने का, ऐसा नहीं कि हमें उम्र का पूछा है तो उम्र ही लिखे, वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो हम लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, देखो, यंगेस्ट वॉलंटियर ऑफ EFI, यंगेस्ट वॉलंटियर ऑफ EFI स्टडीज यानी कि अभ्यास करता है, कौन से क्लास में? तो इन क्लास 3, वो तीसरी कक्षा का छात्र है। ओके, तो हमें वो वहां पर खास इसका मेंशन उल्लेख करना है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न देखिए, व्हाट डज EFI ऑफर टू द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स? जिसको पर्यावरण में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि रस है, ऐसे छात्रों को एक EFI संस्था क्या ऑफर करती है? कौन सी चीज ऑफर करती है? तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, EFI एस यहाँ पर लगा दो, ऑफर्स। अब जो ऑफर करती है वो लिखना है, क्या ऑफर करती है? फेलोशिप्स, यानी कि भाग लेने की जिम्मेदारी की जो परवानगी है वो फेलोशिप्स। अब देख के पूरा करना है, टू द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, यानी कि जिनको रस है ऐसे छात्रों को। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, 21वां प्रश्न, फाइंड आउट सिनोनिम्स। आपको पता ही है सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, उसके जैसे दूसरे शब्द।
ऐसे कुल हमें 10 शब्द लेसन में से ही ढूंढने हैं। मैं आपको एक एक समझाता जा रहा हूँ, आपको पहले तो उसका बुनियादी खास ध्यान रखना है, तभी आपको ढूंढने को मिलेगा, आसानी रहेगी। सोशल क्लब यानी कि सामाजिक संस्था, सामाजिक मंडल। तो सामाजिक संस्था और मंडल के लिए लेसन के एंड भाग में हमें फ्रेटर्निटी वर्ड दिया है। कौन सा वर्ड? फ्रेटर्निटी। उसका सही स्पेलिंग आपको देख के यहाँ पर उसके सामने लिखना है। बीच में आप लोग इक्वल टू की निशानी कर सकते हो, एरो भी लगा सकते हो। दूसरा, अनपेड वर्कर यानी जिसको तनख्वाह न दी जाए, ऐसा कार्यकर। तो ऐसे कार्यकर के लिए लेसन में वर्ड आया है वॉल्यूंटियर। तो वॉल्यूंटियर का स्पेलिंग आपको ठीक से वहां पर लिखना है यहाँ पर। तीसरा शब्द है डिक्रीज, मतलब कम कर देना, घटा देना। तो घटाने के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है लेसन में? रिड्यूस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसके सामने रिड्यूस। चौथा वर्ड है प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना, निर्माण करना। और उत्पन्न करने के लिए हमें यहाँ पर वर्ड दिया है जनरेट। जनरेट मतलब भी उत्पन्न करना, पैदा करना। अब जो पांचवा वर्ड है वो है नरेट। नरेट यानी वर्णन करना, बराबर, किसी भी बाबत का वर्णन, उल्लेख करना। तो उसके लिए वर्ड है वहां पर डिस्क्राइब। तो वो हमें पांचवें शब्द के सामने लिखना है डिस्क्राइब। अब छठा शब्द देखिए डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब उसका त्याग करना, निकाल करना, उसको छोड़ देना। तो उसके लिए कचरे के निकाल के लिए शब्द आता है डिस्पोज। तो हम यहाँ पर सामने उसका सिमिलर वर्ड लिखेंगे डिस्पोजल। अब आता है 7वें नंबर का शब्द बिलीफ। बिलीफ यानी मान्यता, मंतव्य। तो वहां पर हमें बिलीफ के सामने लिखना है मंतव्य के लिए दिया गया शब्द ओपिनियन। कौन सा? ओपिनियन। 8वां शब्द है टोर्टोइज यानी कछुआ। तो कछुए के लिए शब्द हमें दूसरा लेसन में दिया गया है टर्टल। तो वो हमें वहां पर लिखना है। अब बचे 2 शब्द। 9वां शब्द है टू लीव, मतलब छोड़ देना। तो अरुण ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, उसके लिए शब्द आता था क्विट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू क्विट। और लास्ट हमारा वर्ड है स्ट्रगल यानी संघर्ष। और संघर्ष के लिए लेसन में शब्द दूसरा यूज हुआ है कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आज के कंप्लीट होते हैं और हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट है। ओके।